नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि फॉल्स रेप के जो एलिगेशंस हैं वो पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे यही कहा है कि जिन लॉज को हम वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए लाए थे, वहाँ पे वुमेन इन लॉज को मिसयूज़ कर रही हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगा रही हैं और अपने पर्सनल स्कोर्स को यहाँ पे सेटल कर रही हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली क्या हाईकोर्ट का कहना था, क्या हाईकोर्ट की कंसर्न थी और कौन-कौन से ऐसे लॉज़ हैं जिनको मिसयूज़ किया जाता है। स्टडी आई क्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं, इन सब के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कहा है कि फॉल्स एलिगेशंस आते हैं मोलेस्टेशन के, रेप के, बहुत लेटर ऑन जो लॉ काफ़ी लंबे प्रोसेस में चलता है और बाद में जाके प्रूव होता है कि ये जो केस था ये फॉल्स था। इससे काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं, जुडिशरी को इश्यूज़ होते हैं, जो पार्टी यहाँ पे कंसर्न होती हैं उनको भी इश्यूज़ होते हैं। वुमेन इससे पर्सनल स्कोर सेटल कर लेती हैं, इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि ऐसे केसेस को आयरन हैंड से डील करना चाहिए। मतलब जितने भी इस तरह के ऑफेंसेस आते हैं या जो भी सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, अगर ये बाद में प्रूव होता है कि वुमेन ने इनको मिसयूज़ किया है, तो वुमेन के अगेंस्ट एक हेवी पेनल्टी पेनलाइज़ करना चाहिए, उनको उतनी ही सज़ा दे देनी चाहिए। फिर कुछ भी इस तरह का आयरन हैंड से इसको यूज़ कर को मिसयूज़ होने से रोकना चाहिए, जहाँ पे वुमेन को ये बात समझ में आ जाए कि इसके मिसयूज़ से उनका भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है, वो भी जेल भेजी जा सकती हैं। अब इससे देखो, इन लिटिगेशन से अनस्क्रैपलेस लिटिगेंट्स जो हैं, वो एक तो सामने वाली पार्टी की होप ख़त्म कर देते हैं जुडिशरी में। सामने वाली जो अपोज़िट पार्टी है वो फ़ियर और शेम में रह जाती है, सोसाइटी में काफ़ी उनकी नाक कटती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ऐसे केसेस के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सोशली भी ख़राब हैं, लीगली भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। क्योंकि देखो, कोर्ट को भी यहाँ पे काफ़ी बर्डनसम लगता है कि इस तरह के केसेस बढ़ने से कोर्ट पे जो बर्डन है वो भी मल्टीफ़ोल्ड बढ़ता रहता है। कोर्ट ने कहा कि 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी, इस तरह के जो ये सेक्शंस हैं इनको आर्म ट्विस्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और आर्म ट्विस्ट करने से वुमेन जो हैं वो अपने बेनिफिट्स ले लेती हैं और फर्दर जो मेल काउंटर पार्ट है, जो मेल पर्सन की जो फैमिली है, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। इनफैक्ट कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, वो भी इसमें इनको मिसयूज़ कराने में काफ़ी हेल्प करते हैं और इससे लीगल फ्रेटर्निटी भी काफ़ी बदनाम होती है। अब इससे जो भी ऑनर देखो जाता है, जिस फैमिली के साथ ऐसा हो, उसका जो ऑनर जाता है, वो लाइफ के लिए स्टिग्मेटाइज़ हो जाती है और वो उस ऑनर के चलते या ऑनर के लॉस के चलते एक साइकोलॉजिकल, एक फिज़िकल, एक फाइनेंशियल बर्डन उन पे बन जाता है। पुलिस को भी काफ़ी समय खराब करना पड़ता है इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में और बाद में पता चलता है कि इतना समय खराब करने के बाद, इतना लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट के बाद वो केस जो है मिसयूज़ किया गया था, वो केस जो है वो फ़ॉल्स प्रूव हुआ है। फॉल्टी इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं, जुडिशियल टाइम यहाँ पे खराब होता है और सबसे बड़ी बात है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कोर्ट ने कहा उसे यहाँ पे अब्यूज़ किया जाता है। तो अब्यूज़िंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी जो है वो जुडिशरी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे बताया कौन-कौन से केसेज़ में अमूमन ज़्यादा देखा गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि 354 में जो बात करता है असॉल्ट की, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन की, इसमें 2 साल की सज़ा होती है। साथ ही साथ इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वुमेन जो है वो ये कह देती हैं कि भई हमारी जो मॉडेस्टी है उसका आउटरेज हुआ है और कोर्ट ने पहले भी कहा है कि वुमेन के जो सेक्स है वही उसकी मॉडेस्टी है। तो ऐसे में प्रूव करना मुश्किल हो जाता है अपोज़िट पार्टी को कि उसने कैसे वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज नहीं किया है। दूसरा, 354 ए सेक्सुअल हैरेसमेंट के बड़े मुद्दे इस तरह के आते हैं, जिसमें फिज़िकल कॉन्टैक्ट हो, एडवांसेस हो, कोई भी अनवेलकम एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स हो। तो अब इसमें सामने वाली पार्टी को कई बार प्रूफ करना मुश्किल पड़ जाता है और वुमेन इसका बेनिफिट ले लेती हैं, या फिर सेक्सुअल डिमांड्स की गई हों, सेक्सुअल फेवर्स यहाँ पे किए गए हों, तो साथ ही साथ पोर्नोग्राफी दिखाई गई हो वुमेन के विल के अगेंस्ट, साथ ही साथ देखेंगे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स किए गए हों, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन बनाते हैं। अब इसमें देखो, सेक्सुअल हैरेसमेंट को क्या होगा, अनवांटेड वर्बल भी होगा और फिजिकल भी होगा, तो दोनों तरह के जो एक्शंस हैं उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट में लिया गया है। तो यहाँ पे ये जो लॉ है, ये ना सिर्फ आप कहीं बाहर, मतलब इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक एरिया में भी कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि कंप्लीट कवरेज यहाँ पे वुमेन को मिलता है। तो कायदे से तो ये वुमेन की मॉडेस्टी सेव करने के लिए है, पर बहुत सारी वुमेन इसको मिसयूज़ करती हैं। 354 बी का भी काफ़ी मिसयूज़ किया जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि डिस्टर्बिंग इंटेंशन ऑफ डिस्टर्बिंग द वुमन विद इंटेंशन ऑफ डिप्राइविंग हर ऑफ हर क्लोथिंग, फोर्सिंग हर टू बी नेकेड, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रूव करना कई बार
मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि इसमें एडिंग, अगर किसी पर्सन ने एड किया है, लेट अस से ए पर्सन वुमन ने एक्यूज़ किया कि ए पर्सन ने ऐसा किया है और बी पर्सन ने उसको हेल्प किया है, तो दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। तो ये एक बड़ी जो है, जो लॉज़ हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। इस तरह के आप देखेंगे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वुमेन के लिए ऐसे लॉज़ बहुत नेसेसरी हैं। बट कुछ सेक्शन ऑफ वुमेन को समझना चाहिए कि वो 10-15% वुमेन जो इस तरह इसको मिसयूज़ करती हैं, उसकी वजह से 85% वुमेन जो है वो शायद बदनाम हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट है और कोर्ट कह रहा है कि इसमें कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शंस लाने चाहिए। सिमिलरली वैरिज्म के केस में भी कोर्ट ने कहा है कि वैरिज्म के केस में भी स्ट्रिंजेंट एक्शन अगर मिसयूज़ करता हुआ पाया गया तो होना चाहिए। वैरिज्म में आप किसी को सेक्सुअल एक्ट में देखते हैं, उस ठीक है, उसको फोर्स करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, तो वो वॉयरिज्म कॉन्स्टिट्यूट करता है। स्टॉकिंग के केसेस कोर्ट ने कहा काफ़ी आते हैं, तो स्टॉकिंग के केस में वुमेन जो है वो कंप्लेनेंट बन जाती हैं और प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि मेल काउंटर पार्ट ने स्टॉक किया है या नहीं किया है। स्टॉकिंग केस में स्टेट को अथॉरिटी होती है कि वो स्टॉक कर सकती है अंडर लीगल जस्टिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वगैरह से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में तो हम देखेंगे यहाँ पे भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में भी कई बार मिसयूज़ जो है वो देखा गया है। रेप का काफ़ी मिसयूज़ होता है, 375 का मिसयूज़ हमने देखा है, कई बार होता है। तो इस तरह के देखो, लॉज़ अपने आप में गलत नहीं है, लॉज़ बहुत नेसेसरी हैं, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये सारे सेक्शंस बहुत नेसेसरी हैं, लेकिन इन सेक्शंस का मिसयूज़ जो है वो एक कंसर्न है। तो हम इन सेक्शंस को हटा दें, ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, ये होगा, कोर्ट को ये रखना पड़ेगा या पार्लियामेंट को ऐसा करना पड़ेगा कि अगर ये जो सेक्शंस हैं, ये जो लॉज़ हैं, इनको मिसयूज़ करते हुए कोई कोई पकड़ा जाता है, कोई भी फीमेल है, पता चल जाता है कि उसने मिसयूज़ किया है, तो उस पे स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए जिससे आगे कोई भी इसको मिसयूज़ करने से रोके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कोर्ट ने कम्युनिकेट की हैं। कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि रेप जैसे इम्पोर्टेंट जो जो इस तरह के सेक्शंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, रेप जैसी एक्टिविटीज़, रेप जैसे क्राइम को रोकने के लिए। और अगर ऐसे में गवर्नमेंट बस एक चीज़ और ऐड कर दे कि अगर कोई इसका मिसयूज़ करता पाया गया है तो उसको भी उतनी ही पनिशमेंट होगी जितना इस क्राइम को करने वाले को होगी, तो शायद हो सकता है ये चीज़ें रुक सके। मैरिटल रेप के केस में भी, वैसे तो मैरिटल रेप के केस में आप देखेंगे कि बार बार अभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई है कि मैरिटल जो रेप होता है उसको हम रेप नहीं मानेंगे। अभी भी इंडिया में इस रेप को नहीं माना जाता टेक्निकली, अगर लीगली वेडेड स्पाउसेज हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि हाँ 15 साल से नीचे का कोई है तो उसे मैरिटल रेप मानेंगे। तो इस तरह के जो एक्ट्स हैं, इस तरह के जो भी इस तरह के सेक्शंस हैं, तो इनके लिए आप देखेंगे जितनी भी पनिशमेंट रखी गई है, रेप के लिए अगर 7 साल की पनिशमेंट है, तो वो पनिशमेंट सामने वाले, मतलब जिसने इसको मिसयूज़ किया है, तो उसको भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे सारी जो कंडीशंस हैं, आप देखेंगे कि ये अगर फुलफ़िल नहीं होती हैं, इस तरह के इंग्रीडिएंट्स जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सब फुलफ़िल नहीं होते हैं, तो ऐसे में कंप्लीटली यहाँ पे कंप्लीटली ये ऑब्लिगेशन बनता है जुडिशरी का, पार्लियामेंट का, कि वो जिस वुमन ने कंप्लेंट की है उसको भी यहाँ पर आप क्लियरली जो है वो हेल्ड करें एक्यूज्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जितने भी यहाँ पे आपने अभी स्लाइड्स में देखा कि ये सारी पनिशमेंट्स हैं, किस किस बिहाफ पे पनिशमेंट प्रूव की जाती है। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है या ऐसा ऐसा कहीं भी देखा जाता है कि मैनिपुलेटेड है, वुमन ने कंप्लेंट को मैनिपुलेट किया है, तो फिर स्ट्रिंजेंट एक्शन जो है बनता है। तो इस टॉपिक पे हमें इतना ही जानना था। मिलते हैं अगले ऐसे किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।